हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो स्टडीज है ना वो और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, फटाफट से कमेंट करना। और जैसे कि आप जानते हैं, कंटिन्यूअस हमारे इस चैनल के ऊपर हम लाइव रिवीजन आप सभी 12वीं के बच्चों को दे रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो। तो प्लीज यार हमें सपोर्ट करते रहना। और बाकी जो भी 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है यार, आप लोगों के लिए तो कंटिन्यूअस हम लेक्चर्स बना रहे हैं ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके, आप अपना कंसेप्ट और बेस क्लियर कर सके। और साथ ही में जब आप 11th से 12th में जब जाओगे विद इन 1 और 2 मंथ के अंदर, तो आपके लिए पूरा सारा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको देख के पढ़ाई कर सकते हो। और अगर कोई 12वीं का बच्चा मुझे देख रहा है ना यार, तो प्लीज अपने छोटे भाई को इस चैनल को जरूर से रेकमेंड करना। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक और बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम है मैट्रिसेस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बेस्ड होने वाला है किसके ऊपर? जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे बोर्ड एग्जाम में। अब देखो, मैं रिपीटेड क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के पिछले साल का क्वेश्चन इस साल भी आ जाता है। ऐसा हुआ है, कम हुआ है लेकिन हुआ है। तो चांसेस ये होता है कि आप जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन होते हैं उसको जरूर से एक बार प्रैक्टिस करके लें। एंड दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग सच टाइप ऑफ वीडियोस। ऑलरेडी पहले चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक का भी मैंने प्रीवियस 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर करा दिए थे। अभी आज इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मैट्रिसेस के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर मतलब क्या होता है? यानी 2023, 2024 अभी आएगा। 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होगा हुआ होगा, उसके जो क्वेश्चंस आए होंगे मैट्रिसेस चैप्टर में से, वो आज हम देखेंगे। फिर इसका एक और वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें 2022 का भी देख लेंगे। और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, हम पिछले 2018-19 के भी हम करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए शुरुआत करें वीडियो की, लेकिन प्लीज हमें इस चीज में सपोर्ट करना। आप अपने सभी 12वीं के मैथ्स, जो भी जिनके पास भी मैथ्स ऑप्शन में है, जरूर से शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है? चलिए शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, लाइव रिवीजन चल रहा है तो यार परिचय बैच के अंदर वो जरूर से चेकआउट कर लेना। और सभी चैप्टर्स जो सिलेबस है वो भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आप जो भी पढ़ना चाहते हो, चाहे मैथ्स 1 का चाहे मैथ्स 2 का, सभी वीडियोस आपको हमारे इस चैनल के ऊपर देखने मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया था, अगर आप देखोगे तो ये क्या पूछा था? इफ a इज इक्वल टू x 0 0 0 y 0 0 0 z इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियरली बोल रखा भाई, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये नॉन सिंगुलर होगा मतलब मेरा डिटरमिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इससे एक चीज क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहे हैं? देन फाइंड द a इनवर्स। हमें a इनवर्स निकालना है। ऑब्वियसली a इनवर्स एग्जिस्ट करता है यहां पे, ठीक है? बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लगेगी हमें, और हमें इनवर्स निकालना है इस चीज का भी, ठीक है? निकालेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हम लोग को एक चीज पता है कि ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना? सिंस A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो A होगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ जो A होगा, पहली बात तो ये होगा नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। और A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर A मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इज इक्वल टू I। ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। दैट इज A इंटू A इनवर्स जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो चलिए वैल्यू जो है हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, फटाफट से पुट ऑन करते हैं। तो सबसे पहले A अगर हमारे पास है तो वो लिख दो यहाँ पे। A क्या है हमारे पास? दैट इज x 0 0 0 y 0 एंड 0 0 z। ये हमारा A है। मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? A इनवर्स करना है, करेक्ट? A इनवर्स क्या है हमारे लिए? A इनवर्स क्या होगा? अब सीधी सी बात है कि भाई A इनवर्स के लिए हमें निकालना पड़ेगा ना। तो A इनवर्स तो जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा और इज इक्वल टू I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 है तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्लियरली बोल रखा है रो ट्रांसफॉर्मेशन की आप सहायता ले सकते हो। तो मुझे देखो यहाँ पे पहले रो में x हटाना है, दूसरे रो में y हटाना है, तीसरे रो में z हटाना है, क्योंकि और कोई नंबर तो है नहीं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं क्या करूंगा? R1 को चेंज करूंगा, मतलब रो 1 को चेंज करूंगा इस प्रकार से। देखो ध्यान से, ये रो 1 है मेरा, बाकी तो कुछ करने की जरूरत नहीं ना। ये रो है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तीनों रो को अगर मैं देखो, R1 को मैं इस प्रकार चेंज करूंगा कि R1 को मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय x। R2 को चेंज करूंगा इस प्रकार से कि R2 को डिवाइड करना पड़ेगा मुझे y के साथ। और R3 को इस प्रकार से चेंज करूंगा कि R3 मेरा डिवाइड हो जाएगा किसके साथ? z के साथ, ठीक है? और इस प्रकार से मैं क्या कर दूंगा, जब R1 मेरा x से डिवाइड हो जाएगा तो ये x डिवाइड बाय x 1 हो जाएगा। ये y वाला
y से डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 1 1, यानी ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहां पे कुछ चेंजेस होगा वो हमारा ए इनवर्स का वैल्यू निकाल देगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा था वो करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कलर का चेंजेस आपके लिए लेके आता हूं ताकि थोड़ा आपको अच्छा लगे। तो क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय x 1 हो जाएगा, ये 0 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 डिवाइड बाय y कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन y डिवाइड बाय y 1 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय y 0 ही रहेगा, ये 0 0 में अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन z डिवाइड बाय z इज इक्वल टू y, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। और यहां पे कुछ चेंजेस होगा, यहां पे 1 था लेकिन 1 डिवाइड बाय क्या हो रहा है, पहले रो में डिवाइड बाय क्या हो रहा है, x हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय x, बाकी ये 0 और 0 कोई फर्क नहीं पड़ता 0 को। अगला है 0 0, ये भी क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, सेकंड रो में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड रो में हम डिवाइड बाय y कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय y, और थर्ड रो में हम लोग z डिवाइड बाय कर रहे हैं ना, डिवाइड बाय z कर रहे हैं, तो 1 डिवाइड बाय, ठीक है, z हो जाएगा। देखो यहां पे मैंने कुछ गड़बड़ की है, एक सेकंड, ये 1 बीच में आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो आपका ये 0 ये इधर आएगा, अब ठीक जा रहा है, अब ठीक है, ये ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय z, ये ठीक है, समझ में आया। देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है ना, मैंने गलती से लिख दिया था, वो हो जाता है कभी कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए अब यहां पे एक हम लोग लाइन खींचते हैं पार्टीशन करने के लिए, ठीक है, खींच दिया लाइन। चलिए अब ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, देखो हम लोग को चाहिए था ए इनवर्स हमने निकाल दिया, ये आ गया, ये तो 1 हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो ए इनवर्स का वैल्यू ये हमने निकाल दिया। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द ए इनवर्स, तो हमने निकाल दिया ए इनवर्स का वैल्यू, ये रहा, ये हमारा आ गया ए इनवर्स का वैल्यू, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है, हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू आल्सो। तो अगर हम कंपेयर करेंगे ये वैल्यू को और ये वैल्यू को, ठीक है ना, कंपेयर अगर हम करें, ठीक है, अगर आप देखोगे ये जो ए का वैल्यू है x0 0, ये दिख रहा है आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग ये वैल्यू जो है मेरा x0 0 0y0 एंड 0 0 z विथ कंपेयरिंग दिस वैल्यू विथ दिस वैल्यू जो कि है हमारा 2 0 0 0 1 0 एंड क्या है ये 0 0 -1। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो हमें मिलेगा क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें मिलेगा x के जगह पे क्या लिखा है 2, तो हम लोग को मिल गया x के जगह पे 2, y के जगह पे क्या लिखा है 1, और z के जगह पे क्या लिखा है -1। तो हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 एंड z का वैल्यू -1। यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी, उम्मीद करता हूं आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा जो एज यूजुअल मेथड होता है ए इनवर्स निकालने का, वो उससे हमने ए इनवर्स निकाल दिया। लेकिन ये ए इनवर्स निकालने के साथ क्वेश्चन में हमें पूछा था कि आपको इनवर्स इस चीज का भी निकालना है, और इस चीज का इनवर्स निकालने के लिए मुझे जो हमारा ए का वैल्यू दिया था ना, उससे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो हमें जो ये एक्स वाई जेड जो है ना, इसका वैल्यू मिल जाएगा। और एक बार एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल गया, उसको उठा के हम इसमें डाल सकते हैं। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, आप इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 आपने क्या किया था, मान के रखा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस जो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, इस चीज का जो इनवर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो ये 1/x है, तो x का वैल्यू क्या है 2 है, तो 1/2, बाद में 0 0 बराबर, फिर 0 अगेन 1/y है, तो 1/y का वैल्यू कितना है 1, 1/1 इज 1 ही रहेगा, 1/1 1 ही होता है, और ये 0, फिर अगेन है 0 0 1/2, तो ये 0 0 और सॉरी 1/2 नहीं है, देखो ये 2 जैसा दिख रहा है, z है 1/z, z का वैल्यू है -1, तो 1/-1 इज नथिंग बट -1। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, यानी कि जो आपको क्वेश्चन पूछा था फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस थिंग, तो 2 0 0 0 1 0 का इनवर्स आ गया ये, दैट इज 1/2 0 0 0 1 0 एंड 0 0 -1। तो ये रहा दोस्तों आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूं अगर ऐसे क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जो कि 2023 में पूछा था, मैं ये नहीं बोल रहा हूं गारंटी के साथ कि यही क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबरिंग चेंज हो सकता है, तरीका चेंज हो सकता है 3/3 की जगह पे 2/2 आ जाए, 3/3 रहे, कुछ वैल्यूज चेंज कर दे। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। तो जितना हो सके ऐसे एग्जांपल्स को बच्चे प्रैक्टिस करके लेना, एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, आज का दूसरा क्वेश्चन जो कि आखिरी एग्जांपल भी है, क्योंकि मैं आराम से आपको एक एक वीडियो में आपको हर एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कवर करा दूंगा। तो आज हम 2023 की करेंगे। तो 2023 में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन आपको पूछा था लगभग 2 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा था 2 मार्क्स के लिए। तो इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आराम से 2 मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। अब एक और मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो कि ना आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा था, अगेन 2023 में पूछा था दोस्तों, और ये क्वेश्चन ना मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन भाई साहब 4 मार्क्स के लिए पूछा था। ये क्वेश्चन दिखने में सिंपल दिख रहा है आपको, लेकिन उतना सिंपल है नहीं,
मतलब देखा जाए तो मेथड वी नो दैट, इफ वी नो द कंसेप्ट हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें तरीका पता है, लेकिन है लेंथी। तो कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो ठीक है, 1 2 3 4 दिया है, वेरीफाई करना है ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए, इनके बीच में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ए मतलब ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए करना है, फिर एडजॉइंट ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये दोनों इक्वल है किसके बराबर, दैट इज हमारा डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय होगा। इधर पे मैंने इक्वल लिखा हुआ, ये मल्टीप्लाई होगा, इसको हटा दो, बीच में मल्टीप्लाई होगा, मतलब डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हम लोग फटाफट से देखते हैं यहां पे। चलिए, तो सबसे पहले देखो ये भाई साहब है हमारे 1 2 3 4 वाले, क्या नाम है इनका, ए। अब ये ए है, हमको पूछा है कि वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए, तो हम लोग को ए तो पता है ये ए है, लेकिन एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉइंट ए, एडजॉइंट कैसे निकलता है, बाय, सबसे पहले हमको क्या निकालना, अगर एडजॉइंट हमें निकालना है तो हमें निकालना पड़ता है दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। एंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकल जाएंगे तो हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो हमारा मेथड होता है यूजुअल वाला उससे सॉल्व करूंगा और माइनर और कोफैक्टर निकालूंगा। तो सबसे पहला कॉलम एलिमेंट, उसके बाद माइनर, ठीक है, उसके बाद कोफैक्टर, ठीक है, जो हमारा यूजुअल मेथड है, जो मैंने आपको सिखाया मैं वही कराऊंगा। देयर इज नो शॉर्टकट, मैं शॉर्टकट भी करा सकता हूं, लेकिन मैं आपको जो मेथड हमेशा मुझे पसंद है जो पर्सनली, वो मैं आपको कराऊंगा तो ज्यादा आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन एक्यूरेट आंसर निकाल के आता है। तो सबसे पहले एलिमेंट क्या है, देखो एलिमेंट्स के लिए आप स्मॉल लेटर ए लिख सकते हो, ठीक है। तो A11 A12 है, कितने हैं फिर, A11 है, A12 है, A21 है और A22 है, चार ही एलिमेंट है यहाँ पे, सबका वैल्यू अपना अपना लिख दो। क्या है, A11 पहले पे कौन है, पहले रो पहले कॉलम पे कौन है, 1 है, पहले रो दूसरे कॉलम पे कौन है, 2 है, दूसरे रो पहले कॉलम पे कौन है, 3 है, और ये 4 है। लिख दिया मैंने, ये आपने एलिमेंट लिख दिया। उसके बाद माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर के लिए क्या होता है, M11 होता है, थोड़ा कलर में ले लेता हूं दूसरा, M11 होता है, क्या होता है M11, हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर छोड़ दिया जाए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया जाए तो जो नंबर बचेगा वही हमारा माइनर होता है। तो M11 निकल गया। वैसे M12 M21 और M22 निकाल लो फटाफट से। चलो M12 कैसा निकलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, लिख दिया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम को ढक दिया हाथ से, तो क्या बच रहा है, 1, तो लिख दिया। तो ये आपके आगे माइनर। अब कोफैक्टर्स निकालना कैसे निकालते हैं, कैपिटल ए लिख दो कोफैक्टर्स के लिए, यहां पे मैं कलर ले लेता हूं, लेट्स सपोज व्हाइट। चलो ठीक है, तो A11 A12 A21 एंड A22, ये तो आपको 2x2 का मैट्रिक्स दिया है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ना इसकी जगह पे 3x3 का मैट्रिक्स दिया रहेगा तो और लेंथी हो जाता है इजी लेकिन लेंथी है क्योंकि समय तो लगेगा ऑब्वियसली सॉल्व करने में। तो A11 की अगर हम बात करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे निकालते हो, एडजॉइंट, ये माफ करना, कोफैक्टर कैसे निकालते हो, आपका एक फॉर्मूला होता है अगर आपको याद होगा तो -1/i + j मल्टीप्लाई बाय MIJ, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो -1/i + j मतलब स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 + 1, ये i होता है ये j होता है, बराबर, पहला वाला i होता है दूसरा वाला j होता है, तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय MIJ, तो इसका वाला M11 कितना है, 4 है, मल्टीप्लाई बाय 4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1² = 1 मल्टीप्लाई बाय 4 = 4, इसका वैल्यू 4 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे A12 तो -1/i + j, 1 + 2 कितना हो जाए 3 मल्टीप्लाई बाय, इसका माइनर कितना है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये हो जाएगा -1। कभी भी याद रखना, इवन स्क्वायर जो रहेगा ना, स्क्वायर मतलब 2 के डिजिट्स रहेंगे, 2 4 6 8, इवन नंबर रहेगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा। ऑड नंबर रहेगा, जैसे -1 के ऊपर 3 आया तो 3 ऑड नंबर है ना, तो इसका निगेटिव आएगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 = -3, याद रखना, शॉर्टकट है ये। और ये हो जाएगा -1/2 + 1 अगेन 3 होता है, मल्टीप्लाई बाय इसका वैल्यू कितना है 2, कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय 2 = -2, एंड लास्ट में A22 यानी -1/2 2 + 2 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू है 1, ठीक है। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, -1 का 4, -1/4 1 आएगा, +1 मल्टीप्लाई बाय 1 = 1, तो ये आपका आंसर आ गया किसका, कोफैक्टर्स का, ठीक है। ये कोफैक्टर्स आ गए। अब आपको निकालना है क्या बच्चा, हमने ये इतना सारा क्यों सॉल्व किया, ये इसलिए सॉल्व किया ताकि हम एडजॉइंट निकाल सके। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, सेम क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है आपको और इसको लाइन वाइज लिखना है। 4 - 3 लिख दो, 4 - 3 और ये -2
और 1। क्या किया हमने, लाइन वाइज लिखा, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 लिख दिया, फिर अगला जो 2 है उसको सामने लिख दिया। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट। ठीक है, इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दोगे तो भी। तो ठीक है, ये हो गया। यहां तक मुझे लगता नहीं है हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हुआ रहेगा। क्लियर? कमेंट करके बताना बच्चे, जितना आप कमेंट करोगे यार उतना मुझे अच्छा फील होगा कि यार हमारा जो मेहनत है आपके लिए वो सफल हो रहा है। ठीक है ना? तो प्लीज कमेंट करते रहना, अच्छा अच्छा लाइक आप कर सकते हो अगर आपको डेफिनेटली अच्छा लगे तो। ये हो गया एडजॉइंट ए। ओके, ये एक पहला पड़ाव पार कर लिया हम लोगों। लेकिन अब ये बहुत ही मामूली सा चीज हमने निकाला है, क्योंकि अब असली खेल शुरू होता है। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए। तो हम क्या करेंगे, हमारा ए ले लेंगे जो कि है ए, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हमारे एडजॉइंट ए के साथ। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, ए को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई किया। तो कैसे करोगे ए को एडजॉइंट ए के साथ, तो पहले ए लिखो। ए क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन में 1 2 3 4, ये ए है। मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या है, ये है, दैट इज 4 माइनस 3 माइनस 2 और 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये आप अच्छे से जानते हो, 7 डिजिट याद है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, वही चीज करना है यहाँ पे कर लेता हूं, चलो जगह कम पड़ेगा नहीं तो। ठीक है, करो सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, देखो यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, 4 माइनस 6 यानी -2। तो यहां पे आ जाएगा -2। मैं थोड़ा एक स्टेप कम कर रहा हूं, अगर आपको लगता है तो आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कर बढ़ा के लूं आपके लिए, चलो, नहीं तो कि आप बोलोगे कि सर आपने वो स्टेप कम किया। देखो मैं थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश करता हूं इसके लिए। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -6। वैसे ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -12। ठीक है, यहां तक समझा? देखो यहां पे ध्यान से। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी बारी, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज +2। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -6 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज +4। ये कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहां पे क्या आंसर आएगा, 4 माइनस 6 इज -2, नीचे 12 माइनस 12 इज 0, -2 + 2 इज 0, -6 + 4 इज -2। तो ये आपका आ गया क्या, a इंटू एडजॉइंट ए। अगर आप देखोगे यहां पे तो ये क्या आ रहा है आपका, a इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है -2, 0, 0, -2 आ रहा है। इसको आप चाहिए तो इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हो। देखो थोड़ा स्पेस की कमी है तो समझ जाना कि मैंने क्या किया है, थोड़ा सा आप जूम कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैंने ये वाला कर लिया, अब मुझे ये भी करना है। मतलब अब मैं एडजॉइंट ए लूंगा पहले, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करूंगा ए के साथ। समझ रहे हो क्या किया मैंने, पहले मैंने ये लिखा फिर ये लिखा, अब मैं एडजॉइंट ए को पहले लिखूंगा। तो एडजॉइंट ए क्या है मेरे लिए, जो कि एडजॉइंट ए का वैल्यू पता है 4 -2 -3 और 1। ये मेरा एडजॉइंट ए है, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना ए के साथ जो कि है 1 2 3 4। ये मेरा ए है, अब मल्टीप्लाई करो, अब वैल्यू कुछ और आएगा। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -6 ना, -6। वैसे -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज +3। फिर अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -8। और यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -6, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज +4। सॉल्व कर लो, क्या आएगा आंसर, 4 - 6 इज -2, -3 + 3 इज 0, 8 - 8 इज 0, -6 + 4 इज -2। तो ये आप यहां पे देखोगे तो ये एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए का जो वैल्यू आया, इसको क्या मानो, इक्वेशन नंबर 3 मानता हूं। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू आया। अब एक और चीज निकालना है जो कि है डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय आई। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब मैं तीसरा चीज निकालना जो कि डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो सबसे पहले, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा बताओ, दैट इज नथिंग बट, कैसे निकलेगा, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे निकलता है डिटर्मिनेंट, आप जानते ही हो, दैट इज 1 4 मल्टीप्लाई -2 3 जा 6, 4 - 6 इज -2। तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया वो आया -2, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मुझे आई से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, आई से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, आई क्या होगा, दैट इज -2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 1। आई यही होता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। और अगर आप ध्यान से देखोगे, कौन कौन से इक्वेशन को देखना है आपको ध्यान से, आप देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये वाला जो कि है आपका a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, कॉमा
ये वाला जो कि है एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 3 है, और आपका ये दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई जो है इक्वेशन नंबर 4। अगर आप इन तीनों इक्वेशन को देखो, ये वाला -2, सॉरी -2 0 0 -2, ये वाला देखो -2 0 0 0 -2, ये वाला भी देखो -2 0 0 -2, मतलब तीनों के जो मैट्रिक्स है वो सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया जो सबसे पहले हमने यहां पे लिया a इंटू ए एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए, ठीक है, ये इक्वल है किसके साथ, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए के साथ, एंड ये भी इक्वल है डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई के साथ। और ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया, इसके लिए हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव। तो देखो ये कितना इजी एग्जांपल था। आई नो दिस वाज लेंथी, लेकिन है इजी। तो इस तरीके से आपको ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो कितना आसानी से ये क्वेश्चंस करा दिया हमने। 4 मार्क्स के लिए आपको ये एग्जाम में पूछा था 2023 के। तो क्या लगता है रिपीट हो सकता है? चांसेस है, नहीं है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2x2 की जगह पे 3x3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आप लोग जरूर से करना। तो यही था दोस्तों आज का मेरा छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने आपको 2023 के दोनों एग्जांपल, सिर्फ यही एग्जांपल पूछा। 6 मार्क्स का कंटेंट हो गया, 2 मार्क्स का और ये 4 मार्क्स का। 6 मार्क्स का पूछा था। तो सोचो यार, अगर आपका मैट्रिक्स इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपका 6 मार्क्स सिक्योर हो जाए, तो कितना आराम से आप अच्छे से अच्छा मार्क्स आपके मैथ्स एग्जाम में आप स्कोर कर सकोगे। ठीक है, तो फिर बस इतना ही आज के लिए। इस वीडियो को हम एंड करते हैं इसी के साथ। उम्मीद करता हूं ये जो एफर्ट्स, हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो आपके लिए डाल रहे हैं, ये आपके लिए हेल्प करेगा और आपको काम आएगा। तो प्लीज अच्छे से फीडबैक देना, अच्छे से लाइक और शेयर करते रहना। बाकी हमारे चैनल पे लाइव रिवीजन चल रहे हैं। एग्जाम जब स्टार्ट हो भी जाएंगे, उसके बीच बीच में भी बहुत सारे लाइव आपको देखने मिलेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।